नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सिंह शुक्ला विजय फाउंडेशन की ओर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज नवरात्रों की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम देवी को कुष्मांडा के रूप में उनका पूजा करते हैं। उनकी तरह तरह से उनको हम खुश करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो आगे का समय है वो अच्छी तरह से व्यतीत हो। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जब हमने कहा कि हम मुख्तलिफ चीज़ों पे बात करते हैं, चीज़ें बहुत फंडामेंटल हैं, बहुत बेसिक हैं, लेकिन उनको हम एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं 5 एलिमेंट्स की या पंच महाभूत की। आप लोग सब जानते हैं कि जो ये पूरा ब्रह्मांड है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, और हमारा शरीर इन्हीं 5 एलिमेंट से बना हुआ है। और ये 5 एलिमेंट्स क्या हैं? ये 5 एलिमेंट्स हैं अर्थ, वाटर, एयर, फायर और स्काई। ये इनको हम थोड़ा विवरण से बात करते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके अंदर कौन सी रहस्य छुपे हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की, जिसे हम अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। पृथ्वी का रिप्रेजेंटेशन घड़े के रूप में होता है। जब हम नवरात्रों की पूजा करते हैं तो हम एक कलश के रूप में माँ को रखते हैं पूजा के स्थान पर। उसके अंदर हम पानी भरते हैं और उसके अंदर हम जौ बोते हैं। जौ 7 दिन के अंदर उसका जो प्लांट है वो प्रस्फुटित हो जाता है। तो ये सिंबॉलिक ये है कि ये जो घड़ा है, ये कलश है, ये मदर गॉडेस है या माँ है। और इसके अंदर जो प्रस्फुटित हुआ प्लांट है, जौ है, वो रिप्रेजेंट करता है लाइफ फोर्स को। तो इसको हम ये मान के चल रहे हैं कि ये मदर गॉडेस का वूम है, जिसके कारण ये क्रिएटिविटी हुई है, और उसको हम नमन करते हैं उसी रूप में। परंतु अगर हम इसको जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लेते हैं तो ये हम पाते हैं कि सबसे पहली बात जो है, हम जितने भी एलिमेंट्स की बात करेंगे उसमें ये हम देखते हैं कि सारी चीज़ों में एक मूवमेंट है। यानी जो साइंस में एक कॉन्सेप्ट है, स्टेट ऑफ इनर्शिया एंड स्टेट ऑफ मूवमेंट। स्टेट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? जब कोई चीज़ स्थिर होती है, मूव नहीं करती है। स्टेट ऑफ मूवमेंट क्या है? उसी का विपरीत होता है। तो जब कोई भी वस्तु फ्रॉम द स्टेट ऑफ इनर्शिया मूव्स टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ मूवमेंट, तो एक एनर्जी क्रिएट होती है। और विभिन्न प्रकार की एनर्जीज होती हैं, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। और हम लोग जानते हैं जो हमारी पृथ्वी है वो सौर मंडल का एक ग्रह है, और वो उसका पाथ जो है इलेप्टिकल है, और वो सन के चारों ओर घूमती है इसी इलेप्टिकल पाथ पे, और अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। तो दोस्तों, बात ये हो रही है कि हम इसको मूवमेंट से जोड़ रहे हैं। मूवमेंट जो है रिप्रेजेंट करता है एनर्जी को, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इसी धरती पर हम एक्सपीरियंस करते हैं हीट, इसी पे हम एक्सपीरियंस करते हैं रेन्स, इसी पे एक्सपीरियंस करते हैं हम विंड। तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो हम आइए बात करते हैं। तो दूसरा एलिमेंट है हमारा जल या पानी। तो जो पानी, अभी हमने बताया कि कलश के अंदर पानी रखा जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है लाइफ को ऑब्वियसली। और उसके अलावा भी जो पूजा का स्थान होता है उसको हम साफ करते हैं पानी से, स्वयं भी हम नहा करके ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पे हम उसका जल का आवाहन कर रहे हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो जनरेशन होता है, हाइड्रो एनर्जी है,
उसको हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में, जो हमें बिजली की सप्लाई मिलती है इसी के द्वारा होती है। और पानी से जनरेट किया हुआ एनर्जी को हम इस तरह से देखते हैं। तीसरा एलिमेंट है हमारा फायर एलिमेंट या अग्नि। अग्नि को हम थर्मल एनर्जी के रूप में देखते हैं, जो भी जनरेट करती है पावर। और जब हम पूजा करते हैं वहां पे हम अखंड ज्योत जलाते हैं, जो कि 9 दिन तक लगातार जलती है। और ये ज्योत जो है रिप्रेजेंट अगेन कर रही है डिविनिटी को, लाइफ को, जिसकी बात हम कर रहे हैं। और जैसे वाटर है उसके अंदर भी मूवमेंट है, फायर है उसके अंदर भी मूवमेंट है। और अब हम एयर की बात करते हैं तो एयर भी जो है उसको हम विंड एनर्जी के रूप में आज की तारीख में कई क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल करते हैं टू जनरेट एनर्जी। तो उसकी भी हम पूजा करते हैं। और विंड मिल्स आपने देखे होंगे अपने शहरों में, या कभी कहीं पे गए हो आप घूमने, तो ये जितनी भी एनर्जी है स्टेट ऑफ इनर्शिया में नहीं है, स्टेट ऑफ मूवमेंट है। और आखिरी जो है वो आकाश है, जो स्काई है। स्काई रिप्रेजेंट करता है डिविनिटी को ऑफ कोर्स, बट स्काई भी जो है वो एक स्टैटिक नहीं है, यानी स्टेट ऑफ इनर्शिया में नहीं है, वो डायनेमिक है, उसके अंदर मूवमेंट है। और उसके मूवमेंट का परिचायक जो है सबसे बड़ा है सन। सन को हम आकाश में देखते हैं। और जो सीजन चेंज होती है, क्योंकि जो रोटेशन है अर्थ की वो रिप्रेजेंट कर रही है उसके चारों ओर घूम करके सन सीजन, जो हमारे 4 सीजन होते हैं उसको रिप्रेजेंट करती है। जो बारिशें होती हैं वो अगेन हमारे आकाश से हो रही है। जो हवा चलती है वो भी आकाश से ही चल रही है। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, जहाँ पे सूर्य जो है एक एनर्जी क्रिएट करता है, फूड क्रिएट करता है फॉर द प्लांट्स। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तरह तरह की एनर्जी जनरेशन है। और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो हम देखते हैं कि जो पुराने प्लांट्स हैं या एनिमल्स जब मर जाते हैं वो डिके हो करके फॉसिल फ्यूल की तरह हम उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोल है और नेचुरल गैस है या ऑयल है, ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं हमारी एनर्जी को किस तरह से एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जा करके। तो पूरा जो ब्रह्मांड है, जो कॉस्मिक एनर्जी है, वो किस तरह से चीज़ों को कन्वर्ट करती है और हमारे लिए एक पॉसिबल करती है कि हम अपनी एक अच्छी लाइफ जी सकें। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? यहाँ पे किसी भी ग्रंथ में डायरेक्टली ये बात नहीं कही गई है, परंतु ये समझने की बात है, ये इंटरप्रिटेशन की बात है कि किस तरह से वेरियस एनर्जीज हमारे लाइफ के अंदर हमारे को जीने की राह आगे बढ़ाती है। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। और दोस्तों, आप लोग हमारे इस विजय फाउंडेशन चैनल पे जाकर के सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें, ताकि समय समय पर हम अपने को बेहतर बना सकें। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? इसी के साथ कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं। और इसी के साथ जय माता दी, नमस्कार।